कतर जैसा मुल्क है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। Which is the victory, the huge diplomatic victory for Indians. देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ हम पाकिस्तान के पब्लिक से ये बात करेंगे, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका। ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएं कि या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाएं, तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फायदा हुआ। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराया कि भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर के अमीर ने पहले ही कम कर दिया था और उम्र कैद में बदल दिया था। अब विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक भारत भी लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में से एक ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बगैर उनकी रिहाई संभव नहीं थी। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कतर को आखिर भारत के सामने झुकना ही पड़ा और उनके 8 सैनिकों को रिहा करना ही पड़ा। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है, साथ ही साथ हम पाकिस्तान के पब्लिक से ये बात करेंगे, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? और अगर कुलभूषण यादव की बात की जाए, पाकिस्तान में बहुत वावेला रहा कि भाई हमने इंडिया के जासूस को पकड़ लिया, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस चीज को हम क्लियर क्यों नहीं कर सके, सजा क्यों नहीं दिलवा सके? क्या ये भी इंडिया की डिप्लोमेटिक विन है या नहीं? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है? जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसीज हैं उसके ऊपर, और इंडिया की अगर कंपेयर किया जाए, उनकी डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की, और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की। कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं, उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी।
अगर अब आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान को किस तरह होना चाहिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को किस तरह होना चाहिए और पाकिस्तान को किस तरह अपनी फॉरेन, पहले तो हम ये बात करेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लेवल जी। पे डिप्लोमेसी, पहले तो ये बताइए मैं सर उसी- सिचुएशन क्या है? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे ISI नंबर 1, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की ज़रूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की ज़रूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी और जो इंडिया के आउट ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा, क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है वो उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। 8 नेवी ऑफिशियल्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स, कतर में उनको डेथ सेंटेंस मिली थी, इंडिया के थे, लेकिन अक्टूबर में मिली थी और दिसंबर में 2-3 महीनों में वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई। Exactly. जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं, हर कंट्री को उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए, डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रॉस्पेक्टिस वगैरह देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से कि उन्होंने मतलब अपना जो है वो। अच्छा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनका नाम है और पाकिस्तान के, वो तो खैर करंट है फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी 2 दफा रह चुके हैं। जी जी तो बिल्कुल। उनकी डिप्लोमेटिक विन हो रही है Exactly. तो क्या इज्जत रह जाती है? हाँ, इसी तरह अगर वैसे अब लोकल पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने क्या कहते हैं एज यू सॉ सोशल यूरी कि जो उन्होंने किया उसका उनको सज़ा मिल रही है। बट इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो जाहिर बात है हमारे वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और एक दफ़ा नहीं कई बार रहे हैं मुतअद्दिद बार, तो ऑब्वियसली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर बात है कि वो जग हसाई होती है पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो उनके साथ हुआ वो ठीक है, आप अगर अदालत ने उनके साथ किया या जो भी उनको मिलनी थी सज़ा वगैरह उसको, लेकिन ग्रेसफुल तरीके से होना चाहिए सारा। ये जो प्रोसेस है मतलब धक्काबाजी हुई, जिस तरह के अभी टीवी भी मैंने देखा कि उनको धक्के दे के और उनको बिठाया वो किया, वो इट्स डेफिनेटली वो हमारा अच्छा एक इमेज इंटरनेशनल ने नहीं जाता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर एक की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, तो हमें इस चीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए। बाकी अगर उनके साथ जो सज़ा मिल रही है, जो हो रही है, वो जाहिर बात है जो उनके इंडिया काम का है उस हिसाब से। इंडिया का एक था यहाँ पे कलभूषण जाधव उनका नाम था, पाकिस्तान ने उनको प्रिजन में रखा और इंटरनेशनल कोर्ट में एक केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक हम प्रूफ नहीं कर पाए कि वो स्पाई है। तो ये पाकिस्तान की ना एली है या फिर इंडिया की एक और डिप्लोमेटिक विन है?